बहुत दर्दनाक मतलब मुझे मैं विशाल सच बताऊं तो मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। और मैं आपकी रिपोर्ट्स लगातार अपने दर्शकों के साथ अपने शो में पहुंचा रही थी। पूरे दिन जी न्यूज़ पर वो कवरेज हम दिखाते थे। जब आप आज बता रहे हैं यहाँ बैठ के कि किस तरीके का मंजर था, विश्वास कीजिए कि बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है और आप उस मुश्किल हालात में काम कर रहे थे। हमेशा हमने आपको जब भी रिपोर्टिंग करते हुए देखा है तो कभी हमने आपको नेहरू जैकेट में देखा है, कभी शर्ट में देखा है, जिस तरह से भी रिपोर्टिंग की जाती है उन कपड़ों में हमेशा देखा है। लेकिन उस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर, हेलमेट लगाकर, और इधर से बम गिर रहा है, इधर से रॉकेट गिर रहा है, और गाजा बॉर्डर पर जहां पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, क्या आपके उस पूरे को देखकर आपको, क्या आपकी माँ का फोन, आपकी बहन का फोन, या आपके पिता ने कहा हो कि कहाँ, ये कैसी नौकरी है, घर पे किसी चीज की कमी नहीं है, तुम आ जाओ, हम तुम्हें आराम से बिठा के खिला सकते हैं, इस तरह का क्योंकि मैं एक माँ हूं और मैं ये समझ सकती हूँ विशाल कि माँ के लिए अपने बच्चे की जान से कीमती कोई नौकरी, कोई काम, कोई पैसा, कोई सफलता नहीं होती। शोभना जी बिल्कुल, देखिए मेरी मम्मी का फोन कई बार आया और एक बार तो वो रोने लगी थी और वो कह रही थी कि कब वापस आओगे, कैसे वापस आओगे। और मैंने बस उनको बताया कि चिंता मत करिए, सब ठीक है, यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं, मेरे कैमरामैन मेरे साथ में है, एस जयदीप मेरे साथ में, हम दोनों लोग एक साथ हैं और पूरी तरह से ठीक है। वो काफी देर तक रोने लगी थी और बस मैंने उनको समझाया कि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वापस आ जाएंगे। लेकिन जब मम्मी रो रही थी तो उस वक्त मेरे लिए भी बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि माता पिता आपका गला भर आया टीवी पर देखकर, क्योंकि हम जाहिर तौर पर जब माँ बाप का फोन आता है तो आप मजबूत दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वो रो रहे हैं तो आप भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन हमने समझाया और उन्होंने भी कहा कि नहीं, ख्याल रखना, ध्यान रखना, अच्छे से काम करना। और आप देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म हम लोगों से साइन कराया जाता था वहां पे, जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते थे। हमें ये कहा जाता था कि आप अपने खतरे पर, आप अपनी जिम्मेदारी पे इस इलाके में जा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, आप हमें इस पर अंडरटेकिंग साइन करके दीजिए। आप अगर युद्ध क्षेत्र से कवर कर रहे हैं तो आप अपने खतरे पर जा रहे हैं। तो एक रिपोर्टर होने के नाते, क्योंकि हम लोगों के लिए ऐसे क्षेत्र से कवरेज करना और ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहना कुछ बड़े असाइनमेंट्स में से एक माना जाता है। तो मेरे अंदर एक इस बात को लेकर भी था कि मुझे लोगों तक अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट, जो सही खबर हो। अब जैसे अब ये तस्वीर, ये इस समय जो तस्वीर विशाल हम दिखा रहे हैं, टैंक्स आपके पीछे हैं, इतनी भारी भरकम जैकेट आप पहने हुए हैं, हेलमेट आपके ऊपर है, धूल मिट्टी उड़ रही है, और इस समय क्या मतलब चल रहा था वहां पे? ये मुझे लग रहा है ये उस समय की रिपोर्ट है जब इजराइल की तरफ गाजा की ये सेना बढ़ रही थी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। विशाल, शोभना जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की बड़ी तैनाती हो रही थी, टैंक्स की तैनाती की जा रही थी, बख्तरबंद गाड़ियां। और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें मेरे कंधों पर ये लगभग 15 किलो के आसपास का बुलेट प्रूफ जैकेट है और एक किलो के आसपास का ये हेलमेट होगा। और हमें दिन भर वहां पर ये पहने रहना पड़ता था, क्योंकि कब कहां से हमला हो जाए कुछ नहीं पता, आतंकवादी उन इलाकों में मौजूद थे, ऐसा बार बार हमें बताया जा रहा था। और यहां पर जब टैंक्स जा रहे थे, हम उनकी तैयारियां देख रहे थे, क्योंकि इजराइल के जो सैनिक थे वो काफी गुस्से में थे, वो बदला लेना चाहते थे। वो हमें इजराइल का झंडा दिखाते थे टैंक पर, विक्ट्री साइन दिखाते थे, और कुछ इजरायली सैनिकों का यह कहना था कि हम सिर्फ पॉलिटिकल क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं, हमें अगर पॉलिटिकल क्लियरेंस मिला तो हम गाजा पट्टी के अंदर घुस जाएंगे और हमास के आतंकियों से बदला लेंगे। तो यहां पर पूरा धूल उड़ते हुए आप देखेंगे कैसे कई बार हमारे कैमरे के फ्रेम के सामने पूरा धूल आ गया। और मैं फिर से शोभना जी अपने कैमरामैन एस जयदीप की तारीफ करूंगा, क्योंकि वो एक सेकंड भी पीछे नहीं हटे, वो हमारे साथ खड़े रहे, जहां मैं मौजूद रहा वो मौजूद रहे। हर तस्वीर हमने अपने भारत में अपने दर्शकों तक पहुंचाई, और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमास के इस क्रूर चेहरे को, इस आतंकी चेहरे को पूरी दुनिया देखे। देखिए, बिल्कुल जो आपने हमें एक रिपोर्ट भी भेजी थी जहां पर वो म्यूजिकल पार्टी चल रही थी, किस तरह से वहां खून बिखरा पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था, युवा वहां पर पार्टी उस समय कर रहे थे, म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। बहुत इसको बर्बरता ही कहा जाएगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ देश इजराइल को इस समय गलत मान रहे हो, क्योंकि फिलिस्तीन में जिस तरीके से मानव हानि हो रही है, लेकिन शुरुआत किसने की?